देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के रामबन से राहुल ने फूका चुनावी बिगुल, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी चाहे ना चाहे लेकिन उसे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना ही होगा। बजरंग पूनिया के साथ विनेश फोगाट ने की राहुल गांधी से मुलाकात, विधानसभा चुनाव में ठोकेंगी ताल, विनेश फोगाट बनेंगी कांग्रेस की ढाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान, कहा जितनी होगी आपसे दूरी उतना कांग्रेस के लिए बेहतर, हरियाणा में ना हो अलायंस। वायनाड में त्रासदी पीड़ितों के लिए राहुल गांधी ने उठाया बड़ा कदम, नेता प्रतिपक्ष ने दी अपनी 1 माह की सैलरी दान, आपदा पीड़ितों को दी जाएगी। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी वीके सक्सेना पर साधा निशाना, सत्ता का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप, कहा एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज से जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज रामबन पहुंचे और यहां के गुल इलाके के संगलदान में राहुल ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका यहां स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा पूरे देश में बीजेपी आरएसएस के लोग हिंसा डर फैला रहे हैं। लड़ाई 2 चीजों की है, नफरत और मोहब्बत। हमने नारा दिया है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत को मोहब्बत से हराया जाता है। पहले मोदी सीना चौड़ा करके आते थे और अब ऐसे सिर झुकाकर आते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक बजरंग पूनिया को विधानसभा का टिकट मिल सकता है। इसके अलावा चर्चा है कि विनेश फोगाट भी चुनाव में उतर सकती हैं। तो वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश को दादरी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इन चर्चाओं के बीच वो राहुल गांधी से मिलने पहुंची हैं। आपको बता दें कि 27 अगस्त 2024 को हरियाणा के जिंद से एक कार्यक्रम में विनेश फोगाट ने राजनीति में आने को लेकर कहा था कि वो इसे लेकर दबाव में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने बुजुर्गों से इस बारे में सलाह मशवरा करेंगी। विनेश ने कहा कि जब उनका मन स्थिर और साफ होगा तब वो सोचेंगी कि आगे क्या करना है। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा चुनाव साथ लड़ने को लेकर राहुल गांधी के ऑफर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कल बड़ा बयान दिया था, लेकिन आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस संभावित गठबंधन को लेकर चेताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए। जितनी आपसे दूरी होगी उतना कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि हम राज्य में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर 9 सीटों पर। वायनाड में त्रासदी पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी 1 महीने की सैलरी दान की है, जिससे आपदा पीड़ितों की मदद की जाएगी। वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया। राहुल गांधी ने दरियादिली दिखाते हुए अपने 1 महीने का वेतन पीड़ितों की मदद के लिए दान दे दिया। राहुल गांधी ने 1 महीने की सैलरी यानी कि करीब 2,30,000 रुपए की मदद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाते में दान दी है। इस बारे में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा कि वायनाड में हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को विनाशकारी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने भारी नुकसान झेला है। उनको हमारे जैसे लोगों की मदद की सख्त दरकार है। वायनाड के पीड़ितों को नुकसान से उबरने के लिए हमारे समर्थन की जरूरत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के प्रयासों में मदद के लिए अपने पूरे महीने का वेतन दान किया है। सीएम योगी के मैनपुरी में दिए गए डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैनपुरी में दिए डीएनए वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते और अगर जानते भी होते तो बोल नहीं पाते। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को सपा के गढ़ करहल विधानसभा क्षेत्र में बरनाहल स्थित इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में बोले थे। गुंडाई और अत्याचार सपा के डीएनए में है। कन्नौज का नवाब सिंह यादव इनका चेहरा है। भाजपा की सरकार में प्रदेश निवेश का हब बन गया है। हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 2017 से पहले ऐसा नहीं होता था। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजीवी सक्सेना पर कर्तव्य में लापरवाही, सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिल्ली एलजी को सशक्त बनाने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वो डॉक्टरों की भर्ती और अस्पताल में पद सृजित करने जैसी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिक शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। भारद्वाज ने एलजी पर शक्तियों का दुरुपयोग करने, अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया कंपनी को काम पर रखने और निर्वाचित सरकार से शक्तियां छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार और भाजपा का लक्ष्य चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली को नियंत्रित करना है, क्योंकि वे चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन उन्होंने कसम खाई है कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और बलात्कारों के मामलों को रोकने के लिए सख्त नियमों वाले बिल बने, जिससे देश की महिलाओं पर अत्याचार होने से रोका जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुए अपराजिता बिल एंटी रेप का कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने स्वागत किया। जीतू पटवारी ने कहा कि इस तरह के अपराधों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार को भी इस तरह के कठोर नियम बनाने चाहिए। मध्य प्रदेश में रेप के मामले सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का इन मामलों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। वो अभी तक इस मसले पर कुछ नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का असली चेहरा अपराधियों को बचाना है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अपराधियों को बचाना है, क्योंकि आरोपियों के नाम पर हिंदू मुसलमान और विषयांतर करना उनका काम है। बीजेपी डीएनए टेस्ट अयोध्या में क्यों नहीं करा रही? क्योंकि वहां पर इनका झूठ पकड़ा जाएगा। बीजेपी की सरकार पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में और पिछले 10 सालों से देश में है। मैनपुरी के विकास के लिए किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के विकास के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।